स्टार्ट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश प्रजापति। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, सो अभी तक हमने ये पढ़ा कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने अभी तक थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। काफ़ी टाइप्स ऑफ हमने फंक्शन भी पढ़े थे कि वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन इनटू फंक्शंस क्या 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 होते हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों की हमने बात कर ली थी। हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने कंपोजिशन फंक्शन के बारे में पढ़ा, राइट। कंपोजिशन फंक्शन माने कोई एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने दूसरे फंक्शन को इनपुट करा दिया, तो जो ओवरऑल जो हमारे पास फंक्शन बना वो एक कंपोजिट फंक्शन के रूप में आता है, राइट। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, कि फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, इसका नोटेशन क्या है। तो फंक्शन के इन्वर्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है -1। इसको पावर -1 ना समझ करके इसको सिर्फ डिनोट के रूप में हमें समझना है कि ये क्या होता है, एफ इनवर्स एफ टू द पावर -1, राइट। इसको हम ऐसे ना बोलेंगे कि एफ इनवर्स है तो 1/f हो गया, इस तरीके से हम इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है, राइट। तो इसको समझते हैं। लेट्स से हमारे पास में कोई फंक्शन है, कंसिडर अ वन ऑन टू फंक्शन विद डोमेन ए बी सी एंड रेंज इज बी। ओके, कोई फंक्शन है हमारे पास में एग्जांपल के रूप में। तो इस तरीके से ये कोई फंक्शन है, इसका एरो डायग्राम हम देख लेते हैं, राइट। इस तरीके से ये फंक्शन सेट ए है, ये सेट बी है। फंक्शन को हमें अगर डिफाइन करना है ए टू बी, यहाँ पर ए हमारा क्या है, ए बी सी, और बी है हमारा सेट बी 1 2 3। फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया कि ए टू बी। अब इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है, राइट। तो ये फंक्शन का इन्वर्स जब हम फाइंड करेंगे तो एकदम ऑपोजिट वे में सोचेंगे, राइट। कि इस तरीके से कैसे सोचना है कि कोई फंक्शन हमारा ए टू बी हमें डिफाइन है, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो बी टू ए डिफाइन हो जाएगा, राइट। जो फंक्शन हमारा ए टू बी डिफाइन है वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अगर उसको हम बी टू ए डिफाइन कर दें तो फंक्शन का इन्वर्स हो जाता है, तो इन्वर्स फंक्शन हमें मिल जाता है। लेट्स से अगर यहाँ पर हम देखें एरो डायग्राम की हेल्प से, तो ए की मैपिंग 1 से हो रही है, बी की मैपिंग 2 से हो रही है, सी की मैपिंग 3 से हो रही है, राइट। अगर इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है तो कैसे होगा, देखिए, राइट। ये अगर एफ इन्वर्स मुझे फाइंड करना है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर एफ ए टू बी था तो एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए। हमने बी टू ए इसको डिफाइन कर दिया। यहाँ पर बी क्या है हमारा 1 2 3, 1 2 3। ए क्या है हमारा ए बी सी। तो यहाँ देखिए बच्चों, फंक्शन हमारा ए टू बी डिफाइन था। अगर मैंने एफ इनवर्स फाइंड करना है तो हमें डिफाइन क्या करना होगा, बी टू ए। उल्टा हमें ऑपोजिट हमें देखना होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो इनवर्स होगा वो बी टू ए हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 1 की मैपिंग क्या हो रही है, ए से, 2 की मैपिंग बी से, 3 की मैपिंग यहाँ पर सी से हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन हम यहाँ से देख सकते हैं कि फंक्शन का अगर इन्वर्स हमें फाइंड करना है, फंक्शन अगर ए टू बी है तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए, दैट्स इट, इस तरीके से। और हमने एक और चीज़ यहाँ पे देखी कि फंक्शन हमने क्या लिया है, फंक्शन हमने यहाँ पे लिया है 1 ऑन टू, राइट। फंक्शन हमने क्या लिया है, 1 ऑन टू। लेट से अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, अगर यहाँ पर हम बात करें कोई फंक्शन है हमारा एफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोई भी आप बोल सकते हैं ए टू बी, और ए टू बी इस तरीके से दिए हैं कि 1 2 3, और ए बी हमें यहाँ पर बी में सेट में हमें अवेलेबल है। अगर इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है तो कैसे होगा, अगर ए टू बी है तो एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए। एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए। तो बी टू ए हमें कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए, बी क्या है हमारा ए बी, और ए क्या है मेरा 1 2 3। जब हमारा फंक्शन ए टू बी था तो इसकी मैपिंग कराने पर हमें क्या मिल रहा था, 1 की ए से, 2 की भी ए से, 3 की बी के साथ में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ बी टू ए, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ तो हमें क्या मिल रहा है कि 1 की ए की 1 के साथ में,
ए की 2 के साथ में और बी की 3 के साथ में। अब आप यहाँ पर देख के बताइए कि अगर एफ इनवर्स में अगर मैं डेफिनेशन को अप्लाई करता हूँ, तो जैसे मैंने इस डेफिनेशन में एप्लीकेशन को डेफिनेशन अप्लाई करी, मुझे क्या मिल रहा है कि ये तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है ना, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको वोयलेट कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये फंक्शन हमारा मेनी वन है या फंक्शन हमारा अगर इनटू है, तो उस फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो फंक्शन का यहाँ पर क्या होना जरूरी है? फंक्शन का 1 प्लस ऑन टू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम बोल पाएंगे कि फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। हमने एरो डायग्राम की हेल्प से हमने देखा कि अगर फंक्शन 1 ऑन टू है, तभी हम फंक्शन को इन्वर्सली हम इसको डिफाइन कर पा रहे थे, राइट? हमने एग्जाम्पल लेकर देखा कि अगर फंक्शन में एलिमेंट्स के नंबर्स को हम अगर चेंज कर दें, तो क्या फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो फंक्शन की इन्वर्स फंक्शन हमारा वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन को वोयलेट कर देगा इस तरीके से। तो फंक्शन का क्या होना जरूरी है? 1 ऑन टू, राइट? ये मस्ट है। अच्छा, एक और बात हमने यहाँ पे क्या देखी है कि अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा? यहाँ पर नहीं होगा, राइट? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो फंक्शन का अगर डोमेन की बात करूँ मैं, फंक्शन का डोमेन और एफ इनवर्स का रेंज क्या है? सेम है। तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज सेम, दैट इज ए बी सी। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर अगर मैं फंक्शन की रेंज के बारे में बात करूं, तो वो यहां पर देखिए एफ इनवर्स का क्या बन गया? डोमेन बन चुका है, दैट इज 1 2 3। तो हमने एक और बात यहां पर देखी कि अगर फंक्शन का इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो फंक्शन का क्या होना जरूरी है? 1 प्लस ऑन टू होना जरूरी है, साइमल्टेनियसली 1 प्लस ऑन टू होना जरूरी है, तभी हम फंक्शन को इनवर्स हम उसका डिफाइन कर पाएंगे। और हमने यहाँ पे दूसरी चीज ये देखी कि फंक्शन का अगर डोमेन है तो इनवर्स में रेंज में तब्दील हो जाएगा, और जैसे ही अगर रेंज है फंक्शन की, तो इनवर्स के लिए वो डोमेन का काम करेगा। हम यहाँ से देख पा रहे हैं, राइट? चलिए अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब एग्जाम रियल में होता है, राइट, जब एग्जाम होता है मेंस का, एडवांस का, या फिर बोर्ड एग्जाम जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमें फंक्शन इनवर्स फंक्शन हमें फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, राइट? लेकिन हमने वहाँ पर क्या देख पाएंगे कि वहाँ पर एरो डायग्राम हमें गिवन नहीं होगा। हमें कोई पोलिनोमियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस तरीके से हमें एनालिटिकल मेथड में हमें फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना होगा, तो वहाँ पर एरो डायग्राम की हेल्प हम नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इनवर्स हमें कैसे फाइंड करना है, राइट? तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका काम होगा 2 स्टेप में। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आपको कुछ नहीं करना, स्वैप कर देंगे x एंड y को, राइट? जहां जहां x होगा वहां y कर देंगे। आगे बात समझ में? स्टेप 2 में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट y इंटू एफ ऑफ एक्स, y को रिप्रेजेंट कर देंगे एफ ऑफ एक्स में। तो इस तरीके से हम फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहां से देखते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, यहां पर लेट्स से मेरे पास में कोई फंक्शन है इस तरीके से, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर x प्लस 1, और यहाँ पर जो x है, जो फंक्शन है मेरा, इस तरीके से कि फंक्शन जो है r टू r प्लस है। अब इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो क्या देखा हमने? फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? x और y को स्वैप कर देंगे। लेट्स से अगर ये y इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर x हमें गिवन है, तो पहले तो हम इसको y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x प्लस 1 हम इसको लिख लेते हैं, राइट? अब हमारा स्टेप स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? x एंड y को स्वैप कर देंगे, राइट? तो स्टेप फर्स्ट, x एंड y को स्टेप स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y प्लस 1। अब ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप हमारी क्या होगी? सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पर अगर इस तरीके से डिफाइन है तो रिप्रेजेंट करेंगे y इन टर्म्स ऑफ x।
तो यहाँ से अगर मैं टेक log दोनों साइड ले लेते हैं तो x इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10 टू द पावर y प्लस 1, राइट। थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, y प्लस 1 यहाँ पर आ गया, y प्लस 1 इजिकल टू log 10 x, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो y होगा दैट इज log 10x माइनस 1 और दैट इज ऑल्सो अ f इनवर्स ऑफ x। यही हमारा f इनवर्स ऑफ x होगा। बात समझ में आ गई आपको? कुछ नहीं किया, स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, जैसा कि हमने देखा कि x एंड y को स्वैप कर देंगे, तो हमने x एंड y को स्वैप कर दिया और y को रिप्रेजेंट किया हमने x की फॉर्म में। जो फाइनल आंसर होगा वही हमारा f इनवर्स होगा, राइट। इतना सा काम करना है, 2 स्टेप का काम है मात्र, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, क्योंकि अब ये जो टॉपिक है ना, यहीं से क्वेश्चन पुट होता है, यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होंगे मेंस में, एडवांस में, CBSE बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, यहीं से इसको थोड़ा सा वेटेज मिल जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, हमने जब इनवर्स स्टार्ट किया था तो हमने यही डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 प्लस ऑन टू होना चाहिए। दैट मीन्स फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो हमने यही देखा कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। अब जो इनवर्स होगा ना, वो फंक्शन हमेशा एक कोई यूनिक वैल्यू ही आपको देगा। हो सकता है उसकी 2 या 3 वैल्यूज आ जाए, लेकिन आपको वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है फंक्शन के इनवर्स की जो ऑन टू और 1 1 हो, यानी वो बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करे। तो हमें वहाँ से किसी एक को रिजेक्ट करना होगा, किसी एक को एक्सेप्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन की वो रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पर ये देखा कि एफ इनवर्स जो होगा, एफ इनवर्स क्या होगा भाई, यूनिक होगा, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी हमसे बोल रहे हैं कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन है, अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, बाइजेक्टिव ही होगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि एफ इनवर्स जो है वो हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होगा, और जो इनवर्स आया वो भी अपने आप में एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 की। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये इसको थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना कि हमसे क्या बोला गया है। हमसे प्रॉपर्टी में हमसे बोला गया है कि एफ जो है ए टू बी डिफाइन है और बाइजेक्टिव फंक्शन है, राइट। जी जो है हमारा वो भी एक फंक्शन बाइजेक्टिव ही है, और बी टू ए हमें वो डिफाइन किया गया है। तो इनवर्स ऑफ एफ देन फोग आई बी, फोग जो है जो इसका कंपोजिट फंक्शन होगा, फोग को हम क्या बोलते थे लास्ट क्लास में, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दैट इज आई बी एंड जी ऑफ एफ दैट इज आई ए, वेयर आई ए एंड आई बी आर आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी रेस्पेक्टिवली। चलिए इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं कि हमसे कुछ नहीं बोला, हमसे ये बोला गया है कि जो एफ इनवर्स है वो यहाँ पर क्या है, जी को डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमसे बोला है कि इज इनवर्स ऑफ एफ, जी जो है हमारा एफ का इनवर्स है। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे इस डेफिनेशन की हम बात करें, यहाँ पर जो रिजल्ट हमें लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज आई बी दैट इज एक्स होगा, वेयर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, जो इसका इनपुट होगा। अगर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो एफ है, अगर हमारा एफ क्या है, ए टू बी है, तो एफ इनवर्स क्या होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, एफ इनवर्स जो होगा हमारा बी टू ए डिफाइन होगा, और यहाँ पर जी अगर बी टू ए डिफाइन है तो जी इनवर्स क्या हो जाएगा, जो जी इनवर्स होगा हमारा वो ए टू बी हो जाएगा। ऑर्डर को हमने रिवर्स कर दिया।
तो यहाँ से देख के बताइए कि जो एफ ऑफ एफ इनवर्स इजिकल टू एक्स आया, जो यहाँ पर जो एक्स होगा वो क्या होगा, वो किसका इनपुट होगा, वो एफ इनवर्स का इनपुट होगा, राइट। और हमने देखा कि एफ इनवर्स का इनपुट क्या है, बी, तो जो एक्स है वो सेट बी से आ रहा होगा, फ्रॉम फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको। वैसे अगर मैं बात करूं यहां पर इस फंक्शन के लिए, तो जी ऑफ जी क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ जो होगा दैट इज ऑल्सो एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, सेट ए। ये बात समझ में आ गई। यहां पर जो एक्स होगा वो एफ का इनपुट होगा, और यहां पर एफ का इनपुट क्या है, ए, सेट ए यहां पर जो है एफ का इनपुट है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा, राइट। उम्मीद है आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स ही होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो हमने लिखा, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से देखते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स होता है, जो इनपुट दिया वही आउटपुट हमें मिल जाए तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, राइट। क्या ये दोनों फंक्शन जो हैं आइडेंटिकल फंक्शन होंगे, सोच के देखिए। ये दोनों फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो तो सेट b से आ रहा है ना, और जो x है वो यहाँ पर सेट a से आ रहा है, तो दोनों का डोमेन क्या है, दोनों का डोमेन अलग अलग है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, हमसे देख पा रहे हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन तो है, क्योंकि जो इनपुट मिल रहा है वो आउटपुट तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ में ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के डोमेन क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं आप, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस हाईली बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। एफ जो है ए टू बी डिफाइन है, बी जी जो है हमारा बी टू ए डिफाइन है, दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है ऑब्वियसली। तो गोफ ए टू सी होगा इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन, देन दिस रिजल्ट विल बिकम फॉलोड। तो ये रिजल्ट हमें मिलता है, ये रिजल्ट हमें क्या दिखा रहा है, अगर ध्यान से देखें तो हमसे ये बोला गया है कि अगर f और g आपस में क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, राइट, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो ये रिजल्ट हमें मिलता है क्या, f ऑफ g का इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। अब इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो बाइजेक्टिव फंक्शन दिए हैं, अब उनका जब हम कंपोजिशन निकालते हैं तो एफ ओ जी जी ओ एफ बन जाएगा, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कंपोजिशन फंक्शन में जब भी हम इन्वर्स को फाइंड करते हैं, कंपोजिशन फंक्शन में जब भी इन्वर्स को फाइंड करते हैं तो जो इन्वर्सल होता है वो ऑपोजिट वे में अप्लाई होता है, राइट। तो उसका ऑर्डर जो है वो इन्वर्स हो जाता है। बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा कि कंपोजिशन फंक्शन में इन्वर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन्वर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रिवर्स होता है। यहाँ पर अगर इन्वर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो क्या होगा, पहले f के लिए होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर f के लिए पहले होगा फिर g के लिए होगा, राइट। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की फॉर्म में हम समझने का ट्राई करते हैं। लेट से अगर मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, तो मेरे पास में क्या बोला गया है कि सबसे पहले मुझे GOF का इन्वर्स मुझे फाइंड करना है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया a, इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दूं यहाँ पर a, f और इसको g, राइट, ये बात समझ में आ गई। f क्या है हमारा, a टू b डिफाइन है, a से b, g जो है हमारा b टू c डिफाइन है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये गोफ हो गया ना। तो ये जो फंक्शन यहां से यहां तक जो डिफाइन है वो गोफ है, और गोफ हमारा क्या है, a टू c डिफाइन है, राइट। अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूं, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं गोफ के इन्वर्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिफाइन होगा। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि गोफ इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, C टू A डिफाइन होगा। क्या देख पा रहे हैं हम कि गोफ का इन्वर्स क्या होगा, गोफ इन्वर्स, तो वो क्या होगा, C टू A डिफाइन होगा, क्योंकि हमने G से F में जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, C टू A डिफाइन होगा, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से जो गोफ इन्वर्स होगा वो C टू A डिफाइन होगा,
राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर इसके RHS की हम बात करें यहाँ पर F इनवर्स G इनवर्स की, तो यहाँ पर अगेन वही काम करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 3 सर्कल हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे क्योंकि 2 फंक्शन है इस तरीके से। बाद में G इनवर्स आ रहा है ना, तो पहले G इनवर्स आएगा, तो ये G इनवर्स हो गया, सॉरी, तो ये जो फंक्शन होगा हमारा G इनवर्स होगा और ये फंक्शन जो होगा हमारा F इनवर्स होगा। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, G इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? देखिए यहाँ से क्या होगा, जो G इनवर्स होगा वो क्या होगा, A to B डिफाइन होगा। कहाँ से होगा? A to B। ये बात समझ में आ गई आपको? और यहाँ पर जो F इनवर्स होगा वो क्या होगा, B to A डिफाइन होगा इस तरीके से। तो यहाँ से जो G इनवर्स है हमारा वो क्या हो जाएगा, B to A डिफाइन होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो ये होगा G इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, B to C, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी, G इनवर्स हमारा क्या होगा, C to B होगा ना। यहां पर देखिए बच्चों ध्यान से कि जो G था हमारा वो B to C था, तो यहां पर G इनवर्स क्या होगा, C to B हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C to B। और जो F इनवर्स था हमारा वो क्या था, A to B था, तो यहां पर F इनवर्स क्या हो जाएगा, B to C, C to B और B to A, इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर इस फंक्शन की, अगर मैं बात करूं यहां से, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा हो जाएगा F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, इस तरीके से, राइट। तो F इनवर्स G इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होगा, ये भी अगेन हम देख पा रहे हैं कि C to A डिफाइन होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो हमने क्या देखा कि A to C डिफाइन होगा, जब गोफ इनवर्स होगा तो वो C to A डिफाइन हो जाएगा। अगर वैसे ही F इनवर्स और G इनवर्स जो होंगे वो भी C to A डिफाइन होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी हमें मिल जा रही है, दोनों सेम डोमेन को फॉलो कर रहे हैं, सेम रेंज को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे सामने, अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमसे क्या बोल रही है, द ग्राफ ऑफ F एंड G आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इक्वल टू x। दो फंक्शन है, दोनों बाइजेक्टिव है, राइट, अपने अपने डोमेन के अंदर, और जो दोनों फंक्शन है वो दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो जो दोनों फंक्शन है वो y इक्वल टू x के अबाउट क्या होंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। लेट से अगर मैं फंक्शन की बात करूं यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बात करता हूँ e टू द पावर x, फिर f इज व्हाट, f इज r टू r प्लस, राइट। तो जो f इनवर्स होगा, लेट से वो f इनवर्स क्या हो जाएगा, gx होगा, और f इनवर्स क्या होगा, ln x। तो जो f इनवर्स होगा मेरा वो क्या होगा, यहां पर इसका डोमेन क्या होगा, r प्लस ना, r प्लस टू r, राइट। तो अगर इन दोनों, ये दोनों फंक्शन क्या है, आपस में बाइजेक्टिव है ईच अदर, ठीक है। तो अगर इनके ग्राफ की हम बात करें यहां पर, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर e टू द पावर x की बात करें तो e टू द पावर x इस तरीके से करेगा, और ln x क्या होगा, ln x इस तरीके से मूव करेगा, राइट। तो हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि जो दोनों फंक्शन है, ये क्या है e टू द पावर x और ये क्या है ln x, ये दोनों फंक्शन जो है वो y इक्वल टू x के अबाउट क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, राइट। लेट से अगर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन क्या होगा 0,1, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0। ये दोनों आपस में क्या है, रिफ्लेक्टिव है। बात समझ में आ रही है? तो जो दो इनवर्स फंक्शन होंगे वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट। ये बात ध्यान से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वेयर एक्स बिलोंग्स टू दिस एज्यूमिंग इट ऑन टू फंक्शन। जाहिर सी बात है, अगर फंक्शन का इनवर्स हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है तो वो ऑन टू फंक्शन उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो हमसे क्या बोला गया है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट।
वाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन, तो वाई इज इक्वल टू, मैं इसको बोल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, वाई इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट। अब इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है। स्टेप फर्स्ट क्या होती थी, x एंड y को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू log y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, राइट। स्टेप 2, y को एफ एक्स की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए बच्चों, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर x, दोनों साइड हमने एंटीलॉग ले लिया। आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 माइनस ई टू द पावर x इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू में फाइंड करनी है और दैट बिकम्स एफ इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ से y की क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें मिल रही है, तो यहाँ से अगर y की फंक्शन को, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो क्या होगा, तो y की वैल्यू यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये y इजकल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस बी हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हम यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, कितना होगा 9 माइनस 4ac, 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, y इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 4 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो 5 प्लस 4 इंटू ई टू द पावर x दैट डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि f की कितनी वैल्यूज हमें मिल रही है, दैट इज f इनवर्स ऑफ x। अगर मैं प्लस साइन के साथ ले तो प्लस के साथ ये हो जाएगा f प्लस 4 ई टू द पावर x, यहाँ पर जो x होगा डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर अगर f इनवर्स की हम बात करें तो क्या होगा, -3 माइनस 5 प्लस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या हो गया, f इनवर्स की दो वैल्यू आ गई। अब हमने क्या बोला था प्रॉपर्टी नंबर 1 में कि f इनवर्स जो होगा वो हमेशा यूनिक वैल्यू हमें देगा, तो हमें किसी ना किसी एक को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब वो मैंने ये बात भी बताई थी कि f इनवर्स में हमें वो रिजेक्ट करना होगा जो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन को वोलेट कर दे, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर, अब हमसे ये बोला गया कि f की जो डोमेन है ना वो 1 2 3 है, तो f इनवर्स जो हमने फाइंड किया वो उसके लिए क्या करेगा, वो उसके लिए रेंज का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर f की डोमेन 1 2 3 है तो f इनवर्स के लिए रेंज का काम करेगा। अब हमें ये देखना है कि जो f इनवर्स की रेंज इन दोनों में से किस फंक्शन की रेंज 1 2 3 आ रही होगी, राइट। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो है, अगर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये तो ऑलवेज नेगेटिव हो गया ना, इट ऑलवेज नेगेटिव बट इट माइट बी पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए अगर आपने माइनस में किसी एक को प्लस किया तब वो पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और ये फंक्शन हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इसकी रेंज क्या होगी 1 2 3 जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमें दे रहा है, लेकिन ये तो ऑलवेज नेगेटिव देगा ना, तो ये फंक्शन तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमेशा एफ इनवर्स जो होगा यूनिक फंक्शन होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, अगेन हमसे एफ इनवर्स की बात कर रहा है, राइट। तो वही काम करते हैं, y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। स्टेप फर्स्ट क्या होता था हमारा, x को y से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू y प्लस 1/y। देन स्टेप टू क्या होता था, y को x की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा xy y स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि y स्क्वायर माइनस XY प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगेन y की क्वाड्रेटिक हमें मिल गई, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 दैट इज डिवाइडेड बाय 2। अगेन हमारे पास में क्या आ गया, अगेन अगर यहाँ पे देखें तो जो एफ इनवर्स है
जो एफ इनवर्स है हमारा वो क्या आ गया, एक तो आ गया प्लस के साथ में, एक आ गया नेगेटिव के साथ में, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 दैट इज डिवाइडेड बाय 2। एफ इनवर्स अगेन ये क्या हो गया, माइनस के साइन के साथ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 दैट इज डिवाइडेड बाय 2, राइट। हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो फंक्शन है हमारा वो दो वैल्यू दे रहा था, तो हमने किसी एक को रिजेक्ट किया था, तो हमारा जो आंसर आया था, आंसर क्या हुआ था, सी। सेम एज अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें दो फंक्शन हमें इन्वर्स की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो हमें किसी एक को रिजेक्ट करना होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो डोमेन है एफ का, जो डोमेन है वो एफ इनवर्स के लिए क्या करेगा, रेंज का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 to इन्फिनिटी किसकी रेंज आ सकती है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो फंक्शन है ये माइट भी नेगेटिव हो सकता है ना, इट माइट बी नेगेटिव, ये फंक्शन नेगेटिव भी तो हो सकता है। जैसे जैसे आप x को आगे बढ़ाओगे तो ये एज कम्पेयर टू नेगेटिव साइन के साथ बढ़ेगा, तो ये नेगेटिव साइन इंक्रीज करेगा, तो जैसे ही नेगेटिव साइन इंक्रीज करेगा इसकी रेंज क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइड चली जाएगी। बट इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। और ये हमें यही बता रहा है कि f का जो डोमेन है वो f इनवर्स के लिए रेंज का काम करेगा, तो इस तरीके से इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा पॉजिटिव देगा, राइट। तो 1 से बड़ी ही हमें वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये फंक्शन जो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगेन हमसे क्वेश्चन में हमसे इनवर्स की बात कर रहा है, तो अगेन इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 8 to the power 2x माइनस 8 to the power माइनस 2x डिवाइडेड बाय 8 to the power 2x प्लस 8 to the power माइनस 2x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में CND अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 एंड दैट बिकम्स दिस माइनस दिस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 8 to the पावर माइनस 2 टाइम्स 8 to the पावर, ये हो जाएगा हमारा 2x, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 to the पावर माइनस 2x, राइट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इजिकल टू हमारे पास में क्या आ गया 8 to the पावर 4x। अब हमें x की फॉर्म में फाइंड करना है, x हमें फाइंड करना है, तो जो x होगा, क्या हम दोनों साइड log ले सकते हैं, log 8 अगर हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा log 8, ये हो जाएगा 8 to the पावर 4x दैट इज इक्वल्स टू log 8 y प्लस 1 एंड 1 माइनस वाई। तो यहां से जो 4x है, 4x इजिकल टू ये कितना हो गया log 8 y प्लस 1 1 माइनस वाई, और यहां से जो f इनवर्स ऑफ x आएगा दैट इज 1/4 log 8 x प्लस 1 y माइनस 1 माइनस x। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल f ऑफ इनवर्स x आ चुका है। देखते हैं यहाँ पर फाइनल आंसर क्या दिया है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फाइनल आंसर जो है हमारा वो क्या है, ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। तो इफ f इनवर्स हमारा इस तरीके से हमने फाइंड कर दिया, अप्लाई कर दिया यहाँ पर CND को, राइट। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन में हमसे क्या बोला गया है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ए इन्वर्टिबल फंक्शन इज गिवन बाय दिस। ये इन्वर्टिबल फंक्शन जो हमें इस तरीके से गिवन है, इफ g इज इनवर्स ऑफ f, तो जो g है वो f इनवर्स है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो f इनवर्स है वो g के इक्वल है, राइट। तो हमसे इस वैल्यू की मैं फाइंड करने के लिए बोला गया है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ा था, उसमें हमने क्या बोला था कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये क्या होता था, ये एक्चुअल में देखा जाए तो g ऑफ f इनवर्स की तो बात कर रहा है ना, राइट। ये क्या हो जाएगा g ऑफ x इनवर्स, राइट। अभी हमने पढ़ा। अगर और भी हम थोड़ा सा इसकी चर्चा करें, इसकी थोड़ी सी और बात करें हम, तो जो g इनवर्स है वो fx का काम करेगा, राइट।
जब हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी तो ये होता था एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स जो होगा वो एक्स के इक्वल होगा। तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, वैसे ही ये एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स का काम करेगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, अब यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2024, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2024। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ 2024 का जो होगा वो एक्स ही हमें मिल जाएगा। तो एक्चुअल में ये कुछ नहीं बोला हमसे। एक तरीका तो ये होता है कि हम एफ इनवर्स फाइंड कर ले, जी इनवर्स फाइंड कर ले, फिर उसके बाद हम कंपोजिट फंक्शन का अप्लाई करें, फिर इनवर्स फाइंड करें, वो काफ़ी लेंथी मेथड हो जाएगा। लेकिन हमने अभी अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है क्या कि ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्टिबल है, माने जी इनवर्स जो है एफ के इक्वल है, या आप बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स जो है जी के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। अब ये फंक्शन जब अप्लाई होती है ये प्रॉपर्टी, तो एक हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो जैसे आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो एक्स की वैल्यू को ही इनपुट कराता है और एक्स की वैल्यू हमें आउटपुट के रूप में मिलती है। तो हमसे एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स 2024 की वैल्यू पूछा था, तो इस तरीके से आंसर आ चुका है, राइट। उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हमने इसका प्रूफ भी किया था कि कैसे हमने किया था। लेट से वो आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए हमने ये साफ साफ प्रूफ किया था कि ये इस तरीके से होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमसे क्या बोला गया है कि जो फंक्शन एफ है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। एफ एक्स यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, देन एफ इनवर्स एक्स इज दिस। इनमें से क्या जो होगा, एफ इनवर्स को फाइंड करना है हमें, क्या, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए फंक्शन जो हमारा है क्या है, एफ इनवर्स, एफ इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर यहाँ पे बात करें कि साइन एक्स अगर -π/2 से π/2 है, तो जो फंक्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, -1 to 1। यहाँ पर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। वैसे अगर मैं इसमें बात करूं, यहाँ पर अगर एफ एक्स जो है, एफ एक्स हमें गिवन है π/2 से 3π/2, तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी रेंज भी क्या होगी, -1 to 1 ही होगी ना। तो ये अपने अपने डोमेन में क्या है, अपने अपने डोमेन में बाइजेक्टिव फंक्शन है, तभी हम बोल पा रहे हैं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। इसको ग्राफिकल मेथड से करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर π/2 से 3π/2 के बीच में, π/2 से 3π/2 के बीच में, π/2 पर 1 होता है, पाई पर 0 होता है। इस तरीके से ग्राफ हमें मिल रहा होगा, राइट। अगर इसके इन्वर्स की हम बात करें यहाँ पर, तो साइन इन्वर्स एक्स हमें मिल जाएगा। तो अगर साइन इन्वर्स की बात करें तो साइन इन्वर्स का फंक्शन क्या होता था, साइन इन्वर्स हमारे पास में होता था क्या, साइन इन्वर्स हमारे होता था एफ ऑफ साइन जो होगा, सॉरी ये हमारा फंक्शन क्या है, इस तरीके से गिवन है। तो जो एफ इन्वर्स होगा वो क्या होगा, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। तो साइन इन्वर्स ऑफ एक्स हमारे क्या डिफाइन होता था, -1 to 1 में। इसके लिए ये डोमेन का काम करेगा साइन इन्वर्स के लिए। तो जो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। लेकिन ये कब डिफाइन होगा, जब हमारा जो फंक्शन है एफ इन्वर्स है वो क्या होगा, इसके लिए डोमेन का काम करेगा। वो इस तरीके से -1 to 1 में ये π/2 से -π/2 से π/2 के रूप में हमें मिल रहा होगा, राइट। ध्यान से देखिए बच्चों, एफ एक्स हमें गिवन था इस डोमेन में। हमने एफ इनवर्स, हम ये जानते हैं कि एफ इनवर्स साइन एक्स जो होता है, अगर -1 to 1 अगर उसका डोमेन फिक्स कर दे तो वैल्यू ये हमें फाइंड करने को, ये हमें वैल्यू मिलती है। अगर इसका ग्राफ की अगर बात करें तो -1 + 1, राइट। तो इसको ध्यान से देखिए बच्चों, अगर -1 से 1 के बीच में है तो ग्राफ को ध्यान से देखना यहाँ पे। तो जो फंक्शन है हमारा वो साइन इनवर्स का फंक्शन क्या होगा,
-1 to 1 में इस तरीके से होगा। ये क्या है, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। जब एक्स क्या है मेरा, -π/2 से π/2 है, तो ये 0 है। अब अगर मुझे साइन इनवर्स ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है, कौन सा, जब π/2 से 3π/2 हो जाए। ये 0 था, ये क्या है π/2। अब इसको मैं क्या शिफ्ट करना चाहता हूँ, 3π/2 पर। यहाँ पर ये क्या है 3π/2 और ये क्या है π/2 से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो -π/2 था, जो -π/2 था वो π/2 पर शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। इस फंक्शन की बात करें यहाँ पर, तो इस तरीके से शिफ्ट हो गया। तो ये पॉइंट है, ये पाई हो गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो साइन इनवर्स था, अगर इस डोमेन की बात करें तो इसके लिए रेंज का काम करेगा। तो -π/2 की जगह -π/2 से π/2 यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स हमें फाइंड करना है इस डोमेन में, तो माने इस रेंज के लिए। तो जो 0 वाला पॉइंट था वो पाई पर शिफ्ट हो गया, और जो -π/2 वाला पॉइंट था वो π/2 पर शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो साइन इनवर्स है वो पाई यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया है। कहाँ शिफ्ट हो गया है, पाई यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ये जो यूनिट है ये क्या है, पाई यूनिट अपवर्ड। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा साइन इनवर्स, उसमें पाई यूनिट अपवर्ड में हम ऐड कर देंगे, तो फाइनल आंसर होगा हमारा बी। सही है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आई होगी एफ इनवर्स एक्स की, है ना। सबसे पहले हमने जो एफ इनवर्स क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, कब एफ इनवर्स हम अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या डेफिनेशन होना जरूरी है, 1:1 होना जरूरी है, बाइजेक्टिव होना जरूरी है। फिर उसके बाद हमने बात की कि एफ इनवर्स को कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चंस किए, प्रॉपर्टी बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारी प्रॉपर्टीज़ को आपने अप्लाई करना सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, बाय बाय। ओके।